नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ग्लोबल लोकल सेंटीमेंट एंड साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को भी चेक किया जाएगा जो कि आने वाले सप्ताह के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी आने वाला सप्ताह जो रहता है अभी थोड़ा छोटा होने वाला है। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए 10, 10th, 11th, 12th एंड 13 ये आपका वर्किंग डे। 14th को छुट्टी होने वाला है। 14 तारीख को देखिए होली त्यौहार के कारण जो रहता है ये छुट्टी रहेगा, तो इस कारण से आने वाला सप्ताह थोड़ा छोटा होगा। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग हॉलीडेज। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो रहता है मार्केट के लिए क्या रहेगा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला है कि यूएस मार्केट की तरफ से सबसे पहला दिन देखिए 11 मार्च को अपडेट आएगा। जॉल्स जूनिंग डेटा को लेकर के यहाँ पर अपडेट आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा 11 तारीख को। देन आपका दूसरा है 12 मार्च को इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा। वो आपका देखिए इंडिया मार्केट की तरफ से दो इंपॉर्टेंट डेटा है, एक है इन्फ्लेशन डेटा आएगा एंड दूसरा आईपी डेटा रिलीज होगा। एंड साथ साथ शाम के समय में फिर आपका रिलीज होगा यूएस मार्केट की तरफ से उनका भी देखिए इन्फ्लेशन डेटा आएगा, साथ साथ क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा भी रिलीज होने वाला है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा 12 मार्च को, तो ये दिन काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट की ओर, जहां पर देख सकते हैं 13 मार्च को 13 मार्च को इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा, साथ साथ पीपीआई डेटा भी रिलीज होगा, कहाँ यूएस मार्केट की तरफ से रिलीज होगा। एंड फिर उसके बाद 14 मार्च को रहता है इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो है आपका कि इंडिया की तरफ से आएगा, वो है ट्रेड बैलेंस डेटा आएगा एंड एफएक्स रिजर्व्स डेटा आएगा। एंड साथ साथ 14 मार्च को हमारा हॉलीडे भी है। सो देख सकते हैं इतने सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिसे आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। निफ्टी को चेक करेंगे तो निफ्टी का देखिए क्लोजिंग जो रहता है बहुत ही शानदार था। 22,550 के ऊपर में क्लोजिंग आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्या रहता है ना, और अच्छा कब रहता है जब 22,670 के ऊपर में क्लोजिंग होता है, तो बहुत ही शानदार रहता है। उसके पीछे रीजन क्या है हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज वीकली को चेक करेंगे तो एक सप्ताह के दौरान में देखिए 379 पॉइंट का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है निफ्टी में 5 दिनों में। तो यहाँ पर अच्छी खासी देख सकते हैं एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला है, तो बहुत ही बुलिश मोमेंटम था। लेकिन और बेटर कब लगा था जब इसे 22,670 के ऊपर में क्लोजिंग होता है। देख सकते हैं उसी जगह पे इसे रेजिस्टेंस मिला है, तो इसके ऊपर में क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं चार्ट में। तो चार्ट में देखिए निफ्टी के लिए देखिए ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में 3 कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। अब देखिए वीकली में हम लोग इसको एनालाइज कर लेंगे। तो देखिए जब भी गिरावट हुई है ना अभी निफ्टी में, तो ये सबसे पहला देखिए गिरावट कब स्टार्ट हुआ, निफ्टी में उछाल हुआ एंड 20 डे मूविंग एवरेज में इसे रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद बहुत ही बेरिश मूव था। उसके बाद देखिए हमेशा 10 डे मूविंग एवरेज में ही से रेजिस्टेंस मिल रहा है। देख सकते हैं 10 डे मूविंग एवरेज जब भी टच करा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जा रहा है। तो अभी इसके लिए सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा ये लेवल, ये जो आप देख रहे हैं बियरिश कैंडल जो है रेड कलर का, तो ये 22,668 इसके लिए इसका हाई है। इसके ऊपर में क्लोजिंग होगा तो फिर ये निफ्टी जो रहता है थोड़ा बुलिश हो जाएगी। उसके बाद रेसिस्टेंस रहेगा ये 10 डे मूविंग एवरेज जो कि 23,000 का है एंड देन 20 डे मूविंग एवरेज जो कि आपका 23,650 के रेंज में निकल कर आ रहा है। ये इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग आ गया तो फिर निफ्टी अपना ट्रेंड को चेंज करेगी एंड फिर अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यह इसका वीकली चार्ट, इसे आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एफआई डीआई डेटा को भी चेक कीजिएगा तो देखिए एफआई कल के दिन में उन्होंने बिकवाली किया है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर डीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी हुई है। तो नेट टू नेट चेक कीजिएगा तो कल भी डेटा पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। एक अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एफआई का जो बिकवाली का जो आंकड़ा है धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं 4,788 से अभी धीरे धीरे गिरते गिरते कहाँ पहुंच गया, तो 2,000 के अराउंड में। तो ये चीज यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। साथ साथ एक और चीज है कि अगर 3 3rd मार्च से लेकर अभी तक का डेटा चेक कीजिएगा तो एफआई 15,501 करोड़ का बिकवाली किया, उसके अगेंस्ट में डीआई 20,950 करोड़ का यहाँ पर बाइंग की है। तो अगर नेट टू नेट चेक कीजिएगा तो यहाँ पर अभी डेटा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। तो ये चीज यहाँ पर अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी बाजार को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स का कल का क्लोजिंग अच्छा खासा था, 200 पॉइंट को उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। ओपनिंग के बाद अच्छी खासी बिकवाली भी हुई थी वहां पर, देख सकते हैं। तो 42,175 का लो बनाया। ऐसा लगा कि फिर हमारा मंडे का जो ओपनिंग है गैप डाउन होगा, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। अच्छा खासा रिकवरी के साथ क्लोजिंग हुआ है। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है डाउ जोन्स में। अब आगे बढ़ते हैं। अदर इंडाइसेस उनका चेक करेंगे तो नैस्डैक में देखिए 0.70% उछाल के साथ, स्मॉल कैप में 0.37 एंड S&P 500 में 0.55% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। यानी कि पूरा क्लोजिंग जो था ग्रीन साइड में था, पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। एंड विक्स में देख सकते हैं 6% का भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिला। यानी कि धीरे धीरे अब जरूरत है ग्लोबल सेंटिमेंट अब सेटल कर रहा है, जो कंफ्यूजन था धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीज अच्छी यहाँ देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट में तो यहाँ पर गोल्ड में देख सकते हैं ½ % का लगभग गिरावट था, सिल्वर में 1.59% का, कॉपर में 2% का गिरावट था। यानी कि मेटल में जो स्टिमुलस को लेकर के जो यहाँ पर ट्रिगर था ना, अब तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चाइना में जो मीटिंग हो रही थी वो खत्म हो गई है, तो स्टिमुलस के कारण जो रहता अच्छा खासा उछाल था अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है।
एंड क्रूड ऑयल में 1% का उछाल के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। तो ये था अबाउट कमोडिटी मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीजें हमारे मार्केट के लिए, वो है आपका यूएस डॉलर इंडेक्स में देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। एक समय में 108 का ये हाई बना करके जो रहता है, अब ये धीरे धीरे नीचे की ओर मूव कराता है। ये हमारे मार्केट एंड ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड साथ साथ यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को चेक करेंगे तो यहाँ भी देखिए अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। सो देख सकते हैं 4.8 का हाई बना करके अब धीरे धीरे नीचे की ओर ये मूव करा, तो ये भी चीज यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है, जो हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड उसके अलावा जो रहता है क्रूडल प्राइसेस को चेक करेंगे तो देख सकते हैं अच्छा खासा 70 के नीचे में ये सस्टेन करा, तो ये चीज बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उससे देखिए लॉजिस्टिक कंपनीज को बेनिफिट होगा, साथ साथ आपका पेंट कंपनीज जो रहता है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी के लिए भी ये पॉजिटिव ट्रिगर है। सब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गिफ्ट निफ्टी मंडे के दिन में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 33 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि थोड़ा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस मार्केट में उतनी भी तेजी नहीं हुई थी। तो 33 पॉइंट हम लोग यहाँ पर गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे के दिन में। तो ये था कंप्लीट अपडेट अबाउट शेयर मार्केट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।